बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश इंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश इंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी इदारों के उतारे जो पाकिस्तानी अमेरिकन सोल्जर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज ये प्रोग्राम का आगाज़ जो है एक बड़ी अफ़सोसनाक खबर और एक बड़े अलमिया से करना पड़ रहा है। कल हमने प्रोग्राम किया था और आपने बताया था कि जो नॉर्थ के लोग हैं पाकिस्तान में, वो तैयार रहें सैलाबी सूरत-ए-हाल के लिए। ख़तरनाक किस्म का सैलाब आ रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा अमवात हो सकती हैं। कल ही मैंने प्रोग्राम किया था सर के साथ, सर ने बताया था कि बड़ी खौफ़नाक किस्म की तबाही आ सकती है और आज बोनीर एक इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, 160 से ज़ायद अफ़राद की वहाँ पे डेथ हो चुकी है, जबकि ओवरऑल पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाब से लोग लुक़मा अजल बने हैं, इनकी तादाद 200 से तजावुज़ कर गई है, जबकि सैकड़ों लोग लापता हैं। और एक और अफ़सोसनाक खबर ये है कि एक हेलीकॉप्टर, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी क्रैश कर गया है, जिसमें टोटल 5 लोगों की डेथ हुई है, 2 पायलट्स भी इसमें सवार थे जिनकी डेथ हुई है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात भी गुज़िश्ता 3 दिनों में बढ़ चुके हैं। 3 दिन में 10 मुकामात पे हमला किया है, जिसमें 5 एहलकार सिक्योरिटी फोर्सेस के उनकी शहादत हुई है। सर से मैं जानना चाहूँगा कि ये सैलाब से जो अमवात हो रही हैं, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी नाफ़िज़ कर दी गई है। वफ़ाक ने उम्मीद दिलाई है खैबर पख्तूनख्वा को कि वो उनकी पूरी मदद करेंगे, जबकि पाक फ़ौज ने अपने 1 दिन का राशन और 1 दिन की तनख्वाह जो है, वो सैलाब ज़दगान के लिए वक़्फ़ कर दिया है। यानी कि सिचुएशन की नोयत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। ओवर टू यू सर, बताइएगा आइंदा आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्या हालात स्टेबिलिटी की तरफ आएँगे या मज़ीद ख़राब होंगे? खुदा ना ख़ास्ता। देखें दानिश भाई, अनफॉर्च्यूनेट है, हम तो यहाँ बैठ के सिर्फ़ तज़्ज़िया, बातें या प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये तो आप उनसे पूछें जिन बेचारों के ऊपर गुज़र रही होगी। और मेरी दुआ है, बल्कि सब व्यूअर्स से दुआ है कि आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि उन बेचारों का अल्लाह ताला बहुत साथ दे और गम और मुश्किल में उनको आसानियाँ फ़रमाए। आमीन। तो दानिश भाई, बात ये है, जो हालात दिख रहे हैं उसमें ऐसे हालात अभी अनफॉर्च्यूनेटली टिल नवंबर रहने वाले। मैंने आपको कहा था सैटर्न रेट्रोग्रेड है, सैटर्न पानी की राशि में रेट्रोग्रेड है, पानी के साइन में एक्टिवेट है, इस वजह से पानी के अंदर भूचाल आना, किसी तरह का प्रॉब्लम आना, ये बहुत हद तक आपको नज़र आएगा। और अल्लाह माफ़ करे, ये जो इस दफ़ा का नज़र आ रहा है, अल्लाह करे ये वाक़ई 200 तक नहीं हो। तो ये पानी से रिलेटेड चीज़ों में अभी इतना बौछार सिर्फ़ इसी वजह से आ रहा है क्योंकि सैटर्न इसके ऊपर यूँ समझें बिल्कुल काबिज़ हुआ हुआ है और सैटर्न जिस भी राशि में या जिस साइन के अंदर एक्टिवेट ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे प्रॉब्लम या उस साइन से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे वाटर है इस वक़्त, वाटर के अलावा अगर आप पूछेंगे तो पाइसेस साइन जो होता है एक कह सकते हैं रिलीजियस साइन में भी काउंट होता है और उसका जो लॉर्ड होता है जुपिटर है, उसके अंदर जो जुपिटर है, तो आपको आने वाले दिनों में अनफॉर्च्यूनेटली मज़हब को लेके भी फसादात नज़र आने वाले हैं। तो ये चीज़ें अभी आपके सामने आएँगी। तो इसके लिए जो मुझे लगता है कि हुकूमत को बहुत रेडी रहना चाहिए और आने वाले दिन जो हैं, वो ज़रा डिफ़िकल्ट और ज़्यादा मुश्किल से भरे हुए हो सकते हैं। अलबत्ता 2.5 दिन तो आपके बहुत टफ होने वाले हैं क्योंकि एक ट्रांज़िट में मून 2.5 दिन लगाता है, एक साइन की ट्रांज़िट में। तो जो 2.5 दिन के बाद की जो ट्रांज़िट होगी, वो फिर भी थोड़ी इम्प्रूव करेगी। 2.5 दिन अभी भी मुझे खतरा मंडलाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद इंशाअल्लाह इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। लेकिन अल्लाह करे ये नवंबर से पहले-पहले मामला हल और जल्द से जल्द हल हो जाए। ठीक है सर। सर, खैबर पख्तूनख्वा के अलावा बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में भी जो बारिश की एडवाइज़री है, वो जारी की गई है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से। आप पहले ये बता दें कि पाकिस्तान के वो कौन से इलाके हैं नॉर्थ के अलावा जहाँ के लोगों को अलर्ट लेना चाहिए या फिर किसी सेफ जगह पे मुंतकिल हो जाना चाहिए? ये भी काइंडली बता दें। देखिए, मेरे ख़्याल से इनको जो है ना साउथ की तरफ तो नहीं जाना चाहिए। आप सेंटर की तरफ आएँ, सेंटर में ही आप ज़रा सेफ रहेंगे। नॉर्दर्न एरिया तो अभी बहुत क्रिटिकल ज़ोन में है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, मैं फिर से दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह करे ऐसा ना हो। क्योंकि अभी तो हम लोगों को अल्लाह रहम करे, जंगी हालात से भी गुज़रने के आसार नज़र आ रहे हैं, अल्लाह करे ऐसा ना हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ। क्योंकि हम एक ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं और ऐसे में अगर
انڈیا نے کوئی بھی مستی کر دی، وہ تو ویسے کر رہے ہیں بلوچستان میں، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی جنگ کے حالات بن گئے تو پاکستان میں بہت مسئلے مسائل آپ کو کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے سر، ابھی آپ نے جنگ کا ذکر کیا، ہمارے ایک دوست ہیں وہ گزشتہ کئی دنوں سے کمنٹس میں ایک سوال کر رہے ہیں، تو میں نے کہا اس کا جواب آپ سے لے لیتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ اگر انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو خدا نہ خواستہ پاکستان کے وجود کو یا انڈیا کے وجود کو کچھ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ ایسی کوئی چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ وجود کو خطرہ تو نہیں، البتہ جیسے میں نے کہا ہے، لوگوں کی جان اور مال کا بہت نقصان ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، اور یہی آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی KPK میں جو مسئلہ ہوا ہے، اللہ رحم کرے، آپ دیکھیں ایک ہی ساتھ 200 بندے، اللہ کرے کہ 200، مجھے یہ ماس ڈسٹرکشن دکھتی ہے، کم از کم 500 سے ابو آپ کو نمبر دکھیں گے، جو ملٹیپل پلانٹس کی پوزیشن ہے اس کے حساب سے 200 نہیں ہے۔ اوکے سر، سر جو ٹیررزم کے واقعات ہو رہے ہیں یہ آپ کو بڑھتے ہوئے کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا پلانٹری پوزیشن بنی ہے خیبر پختونخوا بلوچستان میں خاص طور پہ؟ اس کی کیا وجہ؟ ایکچولی جوپیٹر نے ابھی ریسنٹلی نکشترا چینج کیا۔ نکشترا ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہاؤس کے اندر آپ کمرہ بدلتے ہیں، تو جس کمرے میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ فوکس بڑھ جاتا ہے، اور یہ فوکس میں ویسے بہتری آئے گی، لیکن پہلے تک تباہی، پھر اس کے بعد بہتری، اس لیے انفارچونیٹلی تباہی زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے، اور یہ ابھی کچھ ٹائم کے لیے، مثلاً آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 20 سے 25 دنوں تک کے لیے، یہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ سچویشن رہے گی منیمم۔ ٹھیک ہے سر۔ سر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پوٹن کی ملاقات ہوئی ہے آج الاسکا میں، کیا ان کے درمیان مذاکرات آپ کو کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا یوکرین اور رشیا کی جنگ جو ہے وہ ٹرمپ جو ہے اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیں ٹرمپ جو ڈیلز رکھیں گے، مجھے لگتا ہے ذرا وہ مشکل ہی ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچیں، لیکن ٹرمپ جو ہے بزنس مین ہے، اس وجہ سے یہ کوئی ایسی بزنس ڈیل رکھنے کے اوپر ایک ٹیمپریری سیز فائر تک تو پہنچا دیں گے، لیکن یہ سیز فائر کوئی لمبے عرصے تک کی مجھے نہیں دکھتی، تو یہ ٹیمپریری سیز فائر تک یہ معاملہ پہنچ جائے گا، لیکن یہ پرماننٹ کوئی سولوشن نہیں ہے اس کا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک، چونکہ اگست ہے، اگست میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو جولائی میں ہم نے ایک پیک دیکھا تھا جنگوں کا وہ دیکھ لیا ہے، اس کے بعد اب چیزوں میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے گا، اسپیشلی اگست میں، سپٹمبر اکتوبر پھر رف ہیں ٹل نومبر، پھر اس کے بعد جو ہے معاملات میں تھوڑی بہتری آئے گی، کہ کوئی ایسی بزنس ڈیل رکھنے کے اوپر ایک ٹیمپریری سیز فائر تک تو پہنچا دیں گے، لیکن یہ سیز فائر کوئی لمبے عرصے تک کی مجھے نہیں دکھتی، تو یہ ٹیمپریری سیز فائر تک یہ معاملہ پہنچ جائے گا، لیکن یہ پرماننٹ کوئی سولوشن نہیں ہے اس کا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک، چونکہ اگست ہے، اگست میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو جولائی میں ہم نے ایک پیک دیکھا تھا جنگوں کا وہ دیکھ لیا ہے، اس کے بعد اب چیزوں میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے گا، اسپیشلی اگست میں، سپٹمبر اکتوبر پھر رف ہیں ٹل نومبر، پھر اس کے بعد جو ہے معاملات میں تھوڑی بہتری آئے گی۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ وقت نکالا اور اتنی زبردست پریڈکشن ہمارے ساتھ شیئر کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایسے ہی دلچسپ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور ملک محبوب صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔